कंगना ने जो लिखा है पढ़कर आपको सुनाता हूं। उन्होंने लिखा है, कौन सी थाली दी है जया जी और उनकी इंडस्ट्री ने। एक थाली मिली थी जिसमें 2 मिनट के रोल, आइटम नंबर और एक रोमांटिक सीन मिलता था, वो भी हीरो के साथ सोने के बाद। मैंने इस इंडस्ट्री को फेमिनिज्म सिखाया, थाली देशभक्ति और नारी प्रधान फिल्मों से सजाई। ये मेरी अपनी थाली है जया जी, आपकी नहीं। तो कंगना कह रही हैं ये मेरी थाली है, आपकी नहीं। लेकिन जो बड़ी बात उन्होंने कही है वो ये कि 2 मिनट का एक रोमांटिक रोल या फिर एक आइटम सॉन्ग तब मिलता है जब हीरो के साथ सोना पड़ता है। और ये बात कंगना रनौत जैसी अभिनेत्री ने, शायद फिल्म इंडस्ट्री के बारे में इतनी बड़ी अभिनेत्री ने पहली बार ऐसा कहा है, जिससे पुष्टि होती है इस बात की कि फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच चलता है। कंगना ने अपने ट्वीट में बहुत बड़ा आरोप लगाया है। पहली बार किसी बड़ी अभिनेत्री ने इस तरह सार्वजनिक तौर पर कहा है कि छोटी छोटी भूमिकाओं के लिए भी हीरो के साथ संबंध बनाने पड़ते हैं, सोना पड़ता है, कई तरह के समझौते करने होते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच का आरोप नया नहीं है और आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले शक्ति कपूर और अमन वर्मा जैसे फिल्मी कलाकारों के स्टिंग ऑपरेशन हुए थे और उसमें कास्टिंग काउच के आरोप सच साबित हुए थे। उस जमाने में ये कास्टिंग काउच को लेकर जो स्टिंग ऑपरेशन किए थे ये मैंने ही किए थे और तब ये बात सामने आ गई थी। उस जमाने में लोग हैरान तो हुए थे, लेकिन लोग ये कहते थे कि हमें तो शुरू से पता था कि फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच चलता है, लेकिन इसके सबूत नहीं मिलते थे। और पहली बार उस स्टिंग ऑपरेशन से कास्टिंग काउच का सबूत लोगों ने देखा था। और मुझे यह भी याद है कि जब ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ और जब ये खबर दिखाई गई तो फिल्म इंडस्ट्री एक हो गई थी और फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े कलाकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सबने एक दूसरे का साथ दिया था। और तब भी ये सारे बड़े बड़े कलाकारों ने ये कहा था कि ये बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश हो रही है, बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है और हम ऐसा होने नहीं देंगे। तब ये सारे फिल्मी कलाकार एक साथ आ गए थे। उस जमाने में अगर ये सारे फिल्मी कलाकार ये कहते कि कास्टिंग काउच का जो आरोप है और जो सबूत पेश किए गए हैं ये बहुत गंभीर हैं और हम इन पर जांच करेंगे, अगर उस दिन वो ये कह देते कि हम बॉलीवुड की सफाई करेंगे, हम फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच चलने नहीं देंगे, अगर कहीं हो भी रहा है तो उन लोगों को फिल्म इंडस्ट्री से बाहर फेंक देंगे, अगर तब ये कहते ऐसा तो हम मान लेते कि फिल्म इंडस्ट्री में इंसाफ होता है। लेकिन ये कहने की बजाय बॉलीवुड के तमाम बड़े कलाकारों ने यह कहना शुरू कर दिया कि यह बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश है। और जो पत्रकार ऐसे आरोप लगा रहे थे मेरे जैसे, उनके बारे में उन्होंने ये कहा कि अब हम इनसे बात नहीं करेंगे, अब हम इन्हें इंटरव्यू नहीं देंगे, अब हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके रिपोर्टर्स को आने नहीं देंगे। ये बातें तब हुई थी और आज भी आप देख लीजिए फिल्म इंडस्ट्री के तेवर वही है। आज जब ड्रग्स की जांच चल रही है तो भी फिल्म इंडस्ट्री यही कह रही है, ये नहीं कह रही कि हम इसकी जांच करवाएंगे और इसे बंद करेंगे, वो ये कह रही है कि हम इस साजिश को तोड़ेंगे और ये हमारे खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। और जो लोग ऐसा कह रहे हैं, जो एक मुट्ठी भर लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में जो कह रहे हैं कि सफाई होनी चाहिए, उनके बारे में कह रहे हैं कि आप जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। यानी ये जो थाली है फिल्म इंडस्ट्री की, ये कुछ बड़े खानदानों का मालिकाना हक इस थाली पर है और वो ये तय करेंगे कि इस थाली में कौन खाएगा और कौन नहीं खाएगा। ये सारे खानदान, ये सारे बड़े कलाकार जो हैं, ये उस थाली में से सिर्फ अपने आप के लिए खाना खाना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए खाना खाने के लिए इंतजाम करना चाहते हैं। ये चाहते हैं उस थाली में से बस इन्हीं के खानदान और इन्हीं के बच्चे हमेशा खाते रहें, कोई बाहर का व्यक्ति उस थाली में खाने के लिए ना आ जाए, कोई बाहर का व्यक्ति अपना शेयर ना ले ले, कोई सुशांत सिंह राजपूत जैसा कलाकार जो पटना से उठकर मुंबई आ गया, वो इनकी थाली में से कुछ छोटा मोटा खाना ना निकाल ले अपने लिए। बॉलीवुड पर लगने वाले कुछ बड़े आरोपों की सूची आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ये आपने पढ़े जरूर होंगे लेकिन शायद इनके बारे में सोचा नहीं होगा, इसलिए आज आप जानिए कि बड़े बड़े आरोप बॉलीवुड पर क्या क्या लगते रहे हैं। पहला आरोप है परिवारवाद का, दूसरा आरोप नशाखोरी, तीसरा आरोप कास्टिंग काउच, चौथा आरोप अंडरवर्ल्ड से दोस्ती, पांचवा आरोप फिल्मों में ब्लैक मनी, काला पैसा लगता है, छठा आरोप यहां प्रतिभा का दमन होता है, अगला आरोप यहां गुटबाजी होती है यानी कैंप बने हुए हैं, और इससे अगला आरोप है साहित्यिक चोरी, गाना चुरा लेना, डायलॉग चुरा लेना, कहीं और से कहानी चुरा लेना, फिल्म का कोई सीक्वेंस चुरा लेना। यह भी आपने आम चीज फिल्म इंडस्ट्री में देखी होगी।
सुशांत सिंह